1975 जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिससे आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, जिसमें देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन ली गई, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि आज से 50 साल पहले कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जो कोई राजनीतिक घटना नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था। हमारे साथ हमारे संवाददाता अपराजिता श्री भी जुड़ चुके हैं। अपराजिता, देखिए आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से पूरे देश भर के अंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी इसे मना रही है, जिसमें संविधान के जब आपातकाल लगाया गया उस समय क्या क्या प्रताड़नाएं दी गई, किस तरीके से जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको जेल में डाला गया, तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में भी जा रही है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज एक काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज से 50 वर्ष पहले यानी 25 जून 1975 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी घोषित की गई थी, उनके द्वारा कहा गया था कि आंतरिक अशांति है, और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे कई ऐसे नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये केवल संविधान को तोड़ने की कोशिश की गई थी, यानी संविधान को खतरे में डाला गया था उस वक्त, और कई ऐसी बातें कही जाती है जिसको लेकर आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश के मंडल स्तर पर बातें की जाए या हर एक गली मोहल्ले की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये मैसेज लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि किस तरीके से उस समय का दौर रहा था। इसके साथ साथ क्या कुछ चीजें जनसंघ ने, जनता दल ने की थी, इसके साथ साथ आरएसएस ने क्या कुछ भूमिका निभाई थी, इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं इसको लेकर एक म्यूजियम भी आज जिस तरीके से सेंट्रल पार्क की बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो उन्हें इनॉग्रेट किया गया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा। उस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। इसके अलावा अगर करनाल की हम बात करते हैं हरियाणा की, तो मुख्यमंत्री नासिर सैनी के द्वारा किया गया कार्यक्रम, और वहीं प्रदेश भर में, हरियाणा प्रदेश भर में कार्यक्रम देखने को मिला। यानी भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे का यह आशय है कि लोगों को मालूम हो, क्योंकि कहीं न कहीं जो स्मृति है लोगों की वो हो गई है, लोगों को मालूम हो कि इसका क्या महत्व है, यानी ये जानने का क्या महत्व है, किस तरीके से इमरजेंसी कितनी ज्यादा घातक रही थी हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, और आने वाली युवा पीढ़ी इस बात को समझे कि ये चीजें कभी ना दोहराई जाए। तो इन सभी चीजों के तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ऐसी चीज की जा रही है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की जरूरत है बीजेपी को, वो है हमारे भविष्य के बारे में सोचे। इस तरीके से संविधान को अब भारतीय जनता पार्टी खतरे में डाल रही है। जयप्रकाश जो लोकसभा के सांसद है कांग्रेस के हिसाब से, उनके द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, अब काला दिवस मनाया जा रहा है। उस वक्त तो क्योंकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसका जिक्र भी, हालांकि अगर हमें ध्यान है तो इंदिरा गांधी ने जब एक इंटरव्यू में उसका जिक्र भी किया था कि लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास का प्रयास किया जाएगा, पार्लियामेंट का प्रयास किया जाएगा, और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से घोषित करनी पड़ी थी। वहीं जब सवाल उनसे ये किया गया कि अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, तो जिसको लेकर कहा गया कि इंडिया काफी एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा आबादी है, अरेस्ट करना कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं हो पाता जिस तरह की आबादी इंडिया में है। इसी वजह से परिस्थिति को देखते हुए इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी। जी बिल्कुल अपराजिता, और सियासी बयानबाजियों का सिलसिला तो शुरू ही हो चुका है, जिसमें अनडिक्लेयर, जैसा कि आपने भी बताया, अनडिक्लेयर इमरजेंसी कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है। तो बीजेपी जो लगातार हर साल इस तरीके के आयोजन करती आ रही है, बीते साल भी आपातकाल दिवस के रूप में मनाया गया था, लेकिन चूंकि अब की बार 50 साल उस आपातकाल को कंप्लीट हो रहे हैं जो 25 जून 1975 को लगाई, तो ऐसे में आज बाकायदा संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी इसे मना रही है, कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसमें खुद सांसद शिरकत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तमाम राज्यों की शिरकत कर रहे हैं, और उस आपातकाल के समय में क्या कुछ हुआ था उसका जिक्र जनता के सामने कर रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं देखिए हमारे पूर्व में जो कुछ कार्यक्रम हुए हैं, जो भी घटना हुई है, उसे आज में बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो युवाओं का देश माना जाता है। अब जरूरी हो जाता है कि जो युवा नेता बनेंगे आगे चलकर, जो राजनेत्री बनेंगे, तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए, यानी बताया जाए कि क्या आवश्यक है, क्या नहीं जरूरी, क्या गलत है। ये चीजें बतानी बहुत जरूरी हो जाती है। युवाओं को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, ये जरूरी हो जाता है। हालांकि कई विवेक इस पर किए जाते हैं कि सही था या गलत था। हालांकि देखिए, राहुल गांधी के द्वारा जरूर कुछ वर्ष पहले कहा गया था कि गलत हुआ था, मगर तब भी इस पर सवाल उठाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस किस नेता को मानती है, यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है ये, या फिर राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी वाली वो कांग्रेस जो इमरजेंसी जिसने घोषित की थी, या फिर राहुल गांधी वाली वो कांग्रेस जो इमरजेंसी को गलत मानती है। तो इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, मगर जरूरी हो जाता है इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा भी कल स्पष्ट किया गया कि आखिर क्यों बहुत बहुत शुक्रिया प्राच्युता आपका। तो आज बीजेपी इमरजेंसी के 50 ईयर कंप्लीट होने पर ये कार्यक्रम कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका हरियाणा न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमीषा जी। पंकज जी, देखिए, बीजेपी हर वर्ष जो है आपातकाल दिवस मनाते हैं, लेकिन अब की बार 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो ऐसे में संविधान हत्या दिवस तो मना रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो बीते 11 साल है उसमें घोषित आपातकाल लगा है, उसका जवाब बीजेपी दे, प्रधानमंत्री दे, बजाय इसके कि 1975 को लेकर बार बार इस तरीके के कार्यक्रम किए जाए। देखिए अमीषा जी, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, जो आपातकाल लगा आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को, और जो 21 महीने चला 21 मार्च 1977 तक, वो किस लिए था उसको देखना, उसको आज की युवा पीढ़ियों को समझना, और उस समय के जो लोग हैं जो उसका दंश आज भी झेल रहे हैं, उनको समझाना या उनको बताना या उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक समय पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी की संसद की सदस्यता के चुनाव को अवैध करार दे दिया था और उनकी सरकार गिरने वाली थी, उनको इस डर से, सत्ता के लालच से, सत्ता का जो लोभ लालच उनके दिलो दिमाग में, उनके जहन में भरा पड़ा था कि उनके परिवार से सत्ता ना चली जाए, इंदिरा गांधी के हाथ से परिवार जो उनके हाथ से सत्ता ना चली जाए, उसके लिए उन्होंने पूरे देश को ऐसी इमरजेंसी में झोंक दिया जिसका दंश आज भी हमारे बुजुर्ग या उस समय के जो युवा थे वो आज भी झेल रहे हैं, और आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उसका दंश झेल रहे हैं। वो भी उस समय पर आरएस के प्रचारक हुआ करते थे, तब भी वो भी देखते थे कि ये कैसा आपातकाल आया, कैसा देश के ऊपर एक ऐसे प्रधानमंत्री ने कैसा आपातकाल लगा दिया, जहां पर जो हमारा आज मीडिया कहा जाता है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली गई थी। हमारे पत्रकार साथियों की जो कलमें थी उनको तोड़ दिया गया था, जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता था उसको बंद कर दिया जाता था, और जितने भी ये मीडिया चैनल थे, मीडिया जो समाचार पत्रिका संचालित करते थे, उन पर सेंसरशिप लगा दी गई थी सरकार इंदिरा गांधी के द्वारा। यानी कि इंदिरा गांधी जो दिखाना चाहे देश को, जो पढ़ाना चाहे देश को, सिर्फ देश वही पढ़े वही कहे, जो ये विपक्ष आज आवाज उठा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप पर ऐसी आजादी आपसे छीन ली गई क्या? क्या मीडिया पक्के जो कहा जाता है, आज देश की हर एक को सबसे पहले अगर आप लोग लेकर के आते, अच्छी है जनता के सामने लेकर के आते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन उस समय का जो मीडिया हाउस था, उस समय के जो पत्रकार थे, अगर काम करना चाहे, अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहे, इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाना चाहे, कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाना चाहे, जेलों में खड़ा किया जाता था। उन पत्रकारों के ऊपर चूहे छोड़ दिए जाते थे, जूते में पेशाब डालकर उनको पिलाया जाता था। ऐसे जो हमारे देशभक्त पत्रकार थे या ऐसे देशभक्त उस टाइम के जो युवा थे या उस टाइम के नेता थे विपक्ष के, चाहे वो जेपी नारायण रहे हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री पूर्व के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनाथ सिंह, ऐसे सरीके बड़े बड़े नेता हैं जिनको जेल की सलाह के पीछे धकेल दिया गया था, जिनकी उस समय पर एक नेता की माता का निधन हुआ था, राजनाथ सिंह जी का। वो बेटा राजनाथ सिंह जो आज रक्षा मंत्री देश का है, वो अपनी मां के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। ऐसा दंश जो देश को दिया इंदिरा गांधी या कांग्रेस
जो उसके वंशज आज भी जिंदा है, जो वंशज आज लोकतंत्र की हत्या या इसका संविधान की पुस्तिका को हाथ में लेकर चिल्लाते घूमते हैं, वो पहले बताएं कि इंदिरा गांधी जी जो उनकी दादी जी थी, उन्होंने जो काम किए वो अच्छे थे, बुरे थे, या वो लोकतंत्र की हत्या उस समय पर की गई थी वो क्या थी, वो लोकतंत्र की हत्या थी कि नहीं थी। राहुल गांधी पहले इसका जवाब दें। वो लोग हत्या मानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो किया वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ था, संविधान की जो अवमाननाएं थी उनको बेइज्जत करना था। अगर ऐसा लगता है तो राहुल गांधी देश के सामने आकर के माफी मांगे, क्योंकि हम बिल्कुल देश की जनता को पंकज जी, आपने जो सवाल पूछे हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़ चुके हैं, उससे ही जान लेते हैं। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। लेकिन अभी पंकज जी ने भी कई सवाल उठाए और सर बात सही है, जब हम देश की आजादी के बारे में पढ़ते हैं, देश की जब हम एक किताब मान लेते हैं, उसको पढ़ते हैं तो उसमें 1975 को भी याद किया जाएगा, जो कि काला धब्बा, एक काला अध्याय है। लेकिन जब आज राहुल गांधी और जो बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि राहुल गांधी आज जो लाल किताब लेकर घूमते हैं संविधान की, लगातार जो संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, 1975 को कैसे भूल जाते हैं जब आपातकाल लगा था, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, लोकतंत्र का गला घोटा गया था। अनिशा जी, अभी आपने पंकज जी का लेक्चर सुना, ये कह रहे हैं कि 1975 में जो आपातकाल लगा था उसका दंश लोग आज तक भुगत रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का तो नाम बता दे जो दंश भुगता होगी। झूठ बोलने की, अंड बंड बोलने का कोई हद होती है? ठीक है, उस समय आपातकाल लगा था और उस आपातकाल को स्वयं इंदिरा जी ने अपने ही जीवन में गलत भी बताया था। ये कब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उसको गलत नहीं कहा? इनको ना इतिहास की जानकारी है। 1970 के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के समय इंदिरा हारी, जनता पार्टी का शासन आया और इंदिरा जी ने उस आपातकाल को गलत माना और उसके बाद 1980 में फिर चुनाव हुआ और 353 सीट के साथ इंदिरा गांधी दोबारा आई। या भूल गए क्या ये लोग? आपातकाल लगा, ये कटु सत्य है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आपातकाल नहीं लगना चाहिए, ये भी कटु सत्य है। परंतु उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय का क्या हालात थे, इसका विश्लेषण करने की जरूरत है और इमरजेंसी ना लगे इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। और उसको याद करो, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसके नाम पर झूठ बोलना, अफवाहें उड़ाना और राजनीति की रोटी सेकना, इन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने भी दंश था। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी आपातकाल में कहीं आसपास भी नहीं था। एक तरफ वो कहते हैं कि जब मैं आपातकाल के अंदर में अंडरग्राउंड हो गया था, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आपातकाल में वो कोरस्पॉन्डेंस से बीए कर रहे थे। तो जो व्यक्ति आपातकाल में जो वांटेड हो नरेंद्र मोदी के अनुसार, और वो व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए कर लेगा क्या? उन्होंने खुद अपनी डिग्री में लिख रखा है कि 1976 के अंदर उन्होंने डिग्री ली। वो कहाँ आपातकाल में थे? झूठ बोलने की कोई कहीं ढूंढे नहीं पाए। दूसरी बात, इनके वैचारिक पुरखे कौन है? आरएसएस। आप आरएसएस का इनके पास ना हो तो मैं आपको पास भेज दूं। बाला साहब देवरस ने आरएसएस पर बाकायदा उसका समर्थन किया, माफी मांगी और विनोबा भावे के द्वारा माफी मांगकर आरएसएस पर बैन उठवाया। अगर ये इतने ही बड़े क्रांतिकारी थे, इतना ही बड़ा दंश था, इतने ही बड़े वो वैचारिक लोग थे, तो ये लोग उस समय माफी क्यों मांग रहे थे? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ। पर कौन कह रहा है जो न तो लोकतंत्र को मानते हैं न संविधान को मानते हैं? 1949 के अंदर इन्होंने संविधान को दिल्ली के अंदर दबाया। तारीख इनको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, 29 जनवरी 1949। फिर दोबारा 1950 में इन्होंने संविधान को चलाया। तो लोकतंत्र की जगह मनुस्मृति चाहते थे, संविधान की जगह धर्मनिरपेक्ष राज्य की जगह हिंदू राष्ट्र चाहते थे, जिनका आजादी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। अगर आज वो संविधान और लोकतंत्र पर लेक्चर दें, इससे अधिक मजा क्या है? दूसरी बात, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही, 11 साल से अघोषित आपातकाल नहीं चल रहा है। ईडी सीबीआई मनमाने ढंग से जिसको चाहे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देती है। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कम से कम 5 मामलों में कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सीबीआई मनमाना दुरुपयोग कर रही है।
जिनको ये भ्रष्ट बताते हैं, दूसरे दिन उनको अपनी पार्टी में लेकर पाक साफ कर देते हैं। ईडी सीबीआई की हालत ये है कि उसके द्वारा अवैध वसूली हो रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स्ड न्याय, फिक्स्ड बेंच और फिक्स्ड फैसले नहीं हो रहे हैं? आज सारे संविधान संस्थानों पर, सारे संवैधानिक संस्थानों पर क्या आरएसएस का अघोषित कब्जा नहीं हो रहा है? क्या चुनाव आयोग मिलकर चुनाव धांधली नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछा जाता है, चुनाव आयोग से कोई जानकारी मांगी जाती है, चुनाव आयोग जानकारी नहीं देता, भाजपा बीच में कूद कर पड़ती है। जो जज इनके साथ हैं उनको रातों रात तरक्की दी जाती है, रिटायरमेंट के बाद उनको पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। आप मुझे बताइए, जस्टिस लोया की हत्या हुई, अमित शाह को फेक एनकाउंटर में बरी किया, क्या सीबीआई ने उस फैसले के खिलाफ कोई अपील की? मक्का मस्जिद का केस हुआ हैदराबाद के अंदर, वेद प्रकाश जी, ठीक है, वेद प्रकाश जी, अभी देखिए 1975 की बात करते हैं, छोड़ दीजिए आरएसएस को, प्रधानमंत्री को, छोड़ दीजिए सभी बातों को, सिर्फ ये बात बताइए आपातकाल जो 1975 में लगा था वो गलत था या नहीं था? और उस समय छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री ने क्या दंश झेला या आरएसएस ने क्या दंश झेला, लेकिन जो बाकी नेता थे, जेपी नारायण जैसे, मोरारजी देसाई जैसे, या जो प्रेस थी, उस पर प्रतिबंध लगा था या नहीं लगा था? सर, इन्होंने जो फालतू बकवास की, मैंने उनका जवाब दिया है। ये जब इनको जानकारी नहीं कि इमरजेंसी क्या थी, कौन उसमें परेशान हुआ, और वो लेक्चर दे, मैंने इस बात का जवाब दिया है। और मैंने आपने सुना नहीं, मैंने इंदिरा कहा, जब स्वयं इंदिरा गांधी अपने जिंदा आपातकाल को गलत मान चुकी, तो उसके बाद मेरे कहने और ना कहने से बचता क्या है? कांग्रेस ने गलत माना, इंदिरा गांधी ने गलत माना, अपने जिंदा और ये चीजें 70 और 80 के बीच में ही मान ली कि हाँ आपातकाल लगाना गलत था। ये जो मान लिया गया, उसके बाद ये, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपातकाल पर आप मत याद करो, पर ये नोटंकी क्यों कर रहे हैं? ये माफी मांगने वाले लोग, आपातकाल में इनके बड़े बड़े नेता, अगर आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके ये बड़े बड़े नाम ले रहे थे बीजेपी के नेताओं के, उनके माफीनामे सरकार के पास मौजूद है कि माफी मांग रहे थे, नाक रगड़ रहे थे कि हमको छोड़ दो। और ठीक है, सवाल ये है कि आपातकाल में किन चीजों का विरोध ज्यादा करते हैं? एक तो हम ये ज्यादातर कहते हैं कि भाई नसबंदी का, मैं ठीक कह रहा हूँ कि भाई नसबंदी जो हुई उसमें जाती, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उस नसबंदी को देश ने नहीं अपनाया। आपातकाल में जो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने गरीबों के लिए दिया था, क्या उस कार्यक्रम को 2014 तक, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे मुरारजी भाई की सरकार रही हो, क्या उस 20 सूत्री कार्यक्रम को लगातार अपनाकर गरीब कल्याण के काम नहीं किए? और क्या 2014 से 2024 तक उसी 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो था उसके नाम बदलकर उन्हीं कार्यक्रमों को क्या मोदी की सरकार नहीं चला रही? ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब मैं पंकज जी से ले लेती हूँ। पंकज जी, वो तो कह रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी खुद मान चुकी है, राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि आपातकाल गलत था, तो उसके बाद इस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकना आपातकाल का इस्तेमाल करके? देखिए, हम तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, माफी मांगे। राहुल गांधी को लगता है कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो गलत था, मैं माफी मांगता हूं कि मेरी पे जो की वो गलत था। तब अगर ऐसी बातें हैं, कुछ नहीं होगा, विकास नहीं था, क्या था? अरे 8 साल से 80 साल तक बुजुर्ग लगभग नहीं कर वो करने के लिए ये नहीं था, हमें आवाज उठाते थे सबको पंकज जी माफ कीजिएगा, लेकिन पंकज जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है सर, एक बार कनेक्शन चेक कीजिएगा सर, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। वेद प्रकाश अमित शाह जी, राहुल जब इमरजेंसी लगी तब राहुल गांधी 4 वर्ष के थे, ये
जिस व्यक्ति की आयु इमरजेंसी के समय 4 वर्ष की थी, उससे माफी मंगवाने की ये बात कह रहे हैं। क्या मोदी ने गुजरात दंगों के लिए आज तक माफी मांगी है मैडम? नहीं, क्या मोदी ने? जी पंकज जी, 1 मिनट रुके। नहीं वेद प्रकाश जी, आपकी ठीक है, आपकी भी बात मान लीजिए, लेकिन सर आपातकाल को आपके ही कुछ नेता है जो सही ठहराता है। अशोक गहलोत का आज बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि आपातकाल किसी सही उद्देश्य के लिए लगाया गया था, लेकिन विपरीत चीजें हो गई। तो वो विपरीत जो चीजें हुई थी वो किसने की? मैडम, मैंने क्या कहा था, अगर आपातकाल का समग्र विश्लेषण करोगे, उस समय की परिस्थितियां करोगे, अगर आप उस समय के अखबार उठाकर देख लो, विपक्ष के नेता सेना से विद्रोह करने की बात कर रहे थे, पुलिस से विद्रोह करने की बात कर रहे थे, रेलवे हड़ताल की बात कर रहे थे। क्या सेना से विद्रोह की बात करना, क्या पुलिस से विद्रोह की बात करना, क्या देश के अंदर क्या ऐसी परिस्थितियां नहीं थी? और ये जिस इंदिरा गांधी के फैसले की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी पढ़ा है वो फैसला क्या था? वो मैं बता देता हूं। एक यशपाल कपूर नामक सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो इंदिरा गांधी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहकर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया था कि यशपाल कपूर जो थे उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए इनका चुनाव अवैध है। आप पढ़िए तो सही पूरे फैसले को। और एक मिनट मैडम, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो 2019 तक झूठ बोलते रहे एफिडेविट देकर कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं कुंवारा हूं। क्या प्रकाश जी, ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सर हमें पता है, हाई कोर्ट का भी फैसला पता है। वेद प्रकाश जी, मैडम सुनने की क्षमता नहीं तो सवाल मत करिए। वेद प्रकाश जी, आपके ही सवाल का जवाब पंकज जी से ले रही हूँ और आपसे मैंने सुना सर आपने क्या कहा। पर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए मैडम, क्या ले रहा मैडम? एक बात है सर, जल्द से जल्द अपनी बात रखिए। ठीक है सर, हाँ 10 सेकंड में। प्रधानमंत्री जी अपने आप को एफिडेविट देकर कुआरा कहकर झूठ बोलते रहे। अपने परिवार किया क्या? आप बता दीजिए किसी कोर्ट में चुनाव रद्द किया हो तो मोदी का? ये दोहरे मापदंड न्यायपालिका के क्यों है? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। और जिस जज ने इंदिरा गांधी को खिलाफ फैसला दिया था, उसको इन्होंने लोकसभा में क्यों भेजा? ठीक है प्रकाश जी, प्लीज अब आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब पंकज जी से ले लीजिए। जी पंकज जी। पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी सर बोलिए। अभी आपको जी मैं कह रहा हूँ ना की वजह से चीज पे कोई आपा लगाने की थी। परिवार को बचाने के लिए, गांधी परिवार की चारों राजनीति रखने के लिए और राजनीति को अपने घर की बहू बनाने के लिए पूरे देश को इमरजेंसी के आंच में झोंका गया। और इमरजेंसी का जो दंश है, जिसके लिए वे प्रकार विद्रोही के एक नाम तो पता, 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के सभी पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। वहां पर लोग बसों में जबरदस्त उठाकर अस्पतालों में ले जाए जाते, नसबंदी करके छोटे का माहौल था, भय का माहौल। तो ऐसी स्थिति को अगर वेद प्रकाश विद्रोही जी को लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ता को लगता है कि वो सही था, तो हम इसी चीज को आज देश की जनता के सामने, पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि लोगों की मानसिकता वाले लोगों के वंशज आज भी जिंदा है। राहुल गांधी आज जो संविधान की किताब को लेकर के चिल्लाते संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में था, उस समय संविधान उस समय पर जब जो कोई आवाज उठ रहा था, आप जैसे पत्रकार जो अगर आप ना चाह रहे थे तो आप लोगों को जेलों के अंदर भेज दिया जाता था। आप कुछ लिखना चाहते थे तो आपकी कलम को तोड़ दिया जाता था। आप कुछ चलाना चाहते तो आपकी प्रेस की बिजली काट दी जाती थी। ऐसी यातनाएं पूरे प्रेस ने। ठीक है पंकज जी, ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।